हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अंजन सर। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा क्लासेस, मेरा जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ वो पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, देन प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक मेरा क्लासेस पहुँचे, स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो इस पैंडमिक में। एंड अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू। तो आज का जो क्लास है वो है HS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए, जो मैंने चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट किया था, चैप्टर 2, उस चैप्टर का आज मिसलेनियस एक्सरसाइज होगा। आज 5th क्लास है, ओके। तो आज के क्लास में हम कोई पार्टिकुलर टॉपिक नहीं ले रहे हैं। आज के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, पूरे चैप्टर का जितना भी टॉपिक अभी तक हमने सीखा उन सारे टॉपिक्स में से मिसलेनियस में मिला के कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, ओके। आज के क्लास में वो सारे मिसलेनियस का क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। और सबसे पहले आज के क्लास का जो टॉपिक है वो मिसलेनियस में है क्वेश्चंस, बाकी आगे की एक्सरसाइज में उसका क्वेश्चंस नहीं था, इसलिए वो टॉपिक हमने मिसलेनियस के लिए बचा के रखा था। हाँ, तो आज के क्लास में वो डिस्कस करेंगे, अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस, अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस। इसमें क्या आएगा, अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस के अंदर क्या आएगा, दो फंक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या फिर दो फंक्शन का डिवीजन किस तरह का होता है वो दिखाएंगे इस टॉपिक के अंदर। देखो, अगर f एक फंक्शन है सपोज R2R, ओके, एंड g और एक फंक्शन है वो भी R2R, ओके, देन बोल रहा है f प्लस जी या फिर f माइनस जी या फिर f इंटू जी या फिर f बाई जी, ऑल दीज आर ऑल्सो फंक्शंस फ्रॉम R2R, okay. That means if f and g are two functions both from R2R, then f plus g, f minus g, f into g, f by g, all these functions, addition, subtraction, multiplication and division of that two functions are also from R2R, okay. And in that case, जैसे अगर f R2R होने से f of x इक्वल समथिंग होता है, वैसा ही f प्लस g ऑफ x, f प्लस g और एक फंक्शन है ना, और उस फंक्शन के अंदर x का इमेज क्या होगा, ये कुछ इस तरह से होगा, f ऑफ x प्लस g ऑफ x, means f plus g is a function from R2R such that f plus g of x is f of x plus g of x. Similarly, f minus g of x is f of x minus g of x. f into g of x is f of x into g of x, and the last one, that is f by g of x is fx by gx. But in this case this denominator g of x should not be 0 because it's fraction, right? And in a fraction, when denominator is 0 the function is undefined, that's why gx cannot be 0. So these are the addition, subtraction, multiplication and division of two functions. तो इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आता है, एक मिसलेनियस में क्वेश्चन है, वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। तो ये रहा मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7, जहाँ पे f और g, देखो आप लोग बुक निकाल के भी देख सकते हो। मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 जहाँ पे दिया हुआ है f और g दो फंक्शन है, बोथ आर फ्रॉम R2R सच दैट f ऑफ x इज x प्लस 1 एंड g ऑफ x इज ट्वाइस x माइनस 3। ये दोनों f और g दो फंक्शन दोनों R से R में जा रहा है, और डिफाइन किया हुआ है fx को इस तरह और gx को इस तरह। और क्वेश्चन में पूछा f प्लस जी क्या होगा, f माइनस जी क्या होगा, f बाई जी क्या होगा। ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है f इंटू जी, ये मैं खुद से दे रहा हूँ, ओके, बिकॉज हमने सीखा ये भी निकालना, तो एक साथ निकाल लेते हैं, ओके। तो देखो, जब पूछा f प्लस जी, इसका मतलब क्या हो रहा है, हमको निकालना है f प्लस जी ऑफ x, बिकॉज कोई भी फंक्शन को हमको एक्सप्रेस करना है तो उसके लिए एक वेरिएबल चाहिए, राइट। तो f प्लस जी ऑफ x क्या होगा, हमको तो डेफिनेशन से पता है कि f प्लस जी ऑफ x होता है fx प्लस gx, राइट। एंड अभी क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है, आप लोग सिर्फ fx एंड gx का वैल्यू पुट करके ऐड कर दो, सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट्स इट।
तो एफ एक्स है एक्स प्लस 1 प्लस जी एक्स है ट्वाइस एक्स माइनस 3, तो रिजल्ट क्या हो रहा है, ट्वाइस एक्स प्लस एक्स इज थ्राइस एक्स, 1 माइनस 3 इज माइनस 2, दैट्स इट ओवर। अभी f माइनस जी मतलब f माइनस जी ऑफ एक्स निकलना है हमको, ओके। तो f माइनस जी ऑफ एक्स क्या होगा हमको तो पता है, एफ एक्स माइनस जी एक्स। तो अभी एफ एक्स का वैल्यू जी एक्स का वैल्यू डाल दो, एक्स प्लस 1 माइनस ट्वाइस एक्स माइनस 3। तो अभी देखो x माइनस ट्वाइस एक्स होगा माइनस एक्स, एंड ये माइनस माइनस क्या हो रहा है प्लस 3, तो 1 प्लस 3 इज प्लस 4। ये हो गया f माइनस जी ऑफ एक्स। अभी निकालो f इंटू जी। f इंटू जी का मतलब होता है f इंटू जी ऑफ x, ओके। सो दिस इज एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स। बहुत ईजी है, एफ एक्स जी एक्स का वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस 1 इंटू ट्वाइस एक्स माइनस 3। तो देखो मल्टीप्लाई करना तो हमको आता है, पहले से सीखा हमने। x इंटू ट्वाइस एक्स क्या होता है 2x स्क्वायर। उसके बाद देखो x इंटू माइनस 3 इज माइनस थ्राइस एक्स, 1 इंटू ट्वाइस एक्स इज प्लस ट्वाइस एक्स, माइनस थ्राइस एक्स प्लस ट्वाइस एक्स इज माइनस एक्स, राइट। एंड 1 इंटू माइनस 3 इज माइनस 3, दैट्स इट। ये था f इंटू जी ऑफ एक्स। अभी f बाई जी ऑफ एक्स निकालो। f बाई जी ऑफ एक्स क्या होता है, एफ एक्स बाई जी एक्स, राइट। एंड एफ एक्स क्या है, x प्लस 1 बाई जी एक्स क्या है, ट्वाइस एक्स माइनस 3। सिर्फ इसके केस में कंडीशन क्या देना पड़ेगा कि ट्वाइस एक्स माइनस 3 वाला कंडीशन जो है वो जीरो नहीं हो सकता। लुक, अगर ट्वाइस एक्स माइनस 3 नॉट जीरो होता है तो ट्वाइस एक्स इज नॉट 3 होगा एंड x इज नॉट इक्वल टू 3/2 होगा, राइट। मतलब आप इसके साइड में मेंशन कर दो कि x जो है वो नॉट इक्वल टू 3/2 होगा, दैट्स इट, खत्म। चलो अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 मिसलेनियस एक्सरसाइज का। आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं जहाँ पे दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ओके। क्वेश्चन में दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड इसका वैल्यू निकालो, इस टर्म का वैल्यू निकालो। ये क्या है, एफ ऑफ 1.1 माइनस एफ ऑफ 1 बाई 1.1 माइनस 1। इस टर्म का हमको वैल्यू निकालना है, बहुत ही सिंपल है। देख लो, एफ ऑफ एक्स अगर एक्स स्क्वायर होता है तो एफ ऑफ चौक स्क्वायर होता है, तो एफ ऑफ 1.1 क्या होगा, जल्दी से बोलो, ये सिखाया मैंने पहले भी, राइट। एफ ऑफ 1.1 क्या होगा, 1.1 स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 1 क्या होगा, 1 स्क्वायर, और नीचे 1.1 माइनस 1 क्या होता है, 0.1, राइट। अभी अगर 1.1 का स्क्वायर लेते हैं तो 1.21 मिलेगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो नीचे है 0.1, तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 0.21 बाई 0.1, राइट। अभी इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 2.1, या फिर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी देख सकते हैं। 21 बाई, ये ऊपर हो रहा है 21 बाई 100, राइट। पॉइंट डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 100 आया, यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो 1 बाई सिर्फ 10 आएगा। तो नीचे का 1 0 कैंसिल, नीचे 1 है मतलब नथिंग, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, नीचे 1 मतलब नथिंग, राइट। तो क्या बचा है, सिर्फ 21 बाई 10। तो अभी इसको फिर से डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, 2.1। ये सब आप लोगों को पता है, राइट। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ओके। तो अभी डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जहाँ पे एफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, और बोला इस फंक्शन का डोमेन निकालो, ओके। तो बहुत ईजी है, देखना ये भी। ये फंक्शन सिर्फ देखने में थोड़ा डिफिकल्ट दिख रहा है, ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसका डोमेन चाहिए, ओके। और जो फंक्शन दिया हुआ वो रैशनल फॉर्म में है, राइट। ऊपर एक पॉलिनोमियल, नीचे और एक पॉलिनोमियल, और रैशनल फंक्शन में ये फंक्शन डिफाइन तभी होगा जब डिनोमिनेटर नॉन जीरो होगा। ये हमको पता है ना कि किसी रैशनल फंक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है वो नॉन जीरो होना कंपलसरी है। तो सबसे पहले लिख दो फॉर डोमेन, हमको डोमेन तो पता है ना कि डोमेन क्या था, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दैट एक्स फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड। एंड ये फंक्शन तो डिफाइन तभी होगा जब नीचे वाला टर्म नॉन जीरो होगा, राइट। तो इसीलिए मैं लिख रहा हूँ फॉर डोमेन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। अभी इसको फैक्टराइज करो आप, जैसे 12 है, 6 2 जा 12 एंड 6 प्लस 2 होता है 8, राइट। तो हमको फैक्टराइज करना आता है, हमने क्लास 9 10 में सीखा है। तो इसको कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 12 इज नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल 0 क्यों, बिकॉज ये फंक्शन डिफाइन होने के लिए डिनोमिनेटर नॉट जीरो होना पड़ेगा। डिनोमिनेटर जीरो होने से
फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। तो अभी देखो इसको अगर मैं यहाँ पे इन दोनों से कॉमन लेता हूँ और इन दोनों से भी, तो क्या बनेगा, x माइनस 6 बने रहेगा यहाँ पे x कॉमन लेने के बाद, और वहाँ पे -2 कॉमन लेने के बाद फिर से x माइनस 6 इज़ नॉट ज़ीरो, और यहाँ पे आ रहा है x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 2। ये सब कैसे होता है हमको पता है, हमने क्लास 9-10 में बहुत किया, राइट। तो यहाँ पे देखो x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 2 इज़ नॉट ज़ीरो, तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, x माइनस 6 इज़ नॉट ज़ीरो and x minus 2 is also not 0. So when x minus 6 is not 0, तो x is not equal to 6, and here when x minus 2 is not 0, then x is not equal to 2. इसका मतलब क्या हो रहा है, डोमेन के लिए ये नॉन ज़ीरो होना पड़ेगा डिनोमिनेटर। इसका मतलब हो रहा है कि x 6 नहीं हो सकता एंड x 2 भी नहीं हो सकता, मतलब इन दोनों को छोड़ के कुछ भी हो सकता है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर डोमेन ऑफ f इज एनी रियल नंबर ना। तो सारे रियल नंबर आर के अंदर रहता है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट क्या, 2 and 6। तो द सेट, ये एक सेट है आर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। तो इस सेट से और एक सेट माइनस कर दो जिसमें सिर्फ 2 and 6 रहेगा, 2,6। सो दिस इज द डोमेन। क्लियर, बहुत ही आसान है, राइट। तो इस तरह का अगर रैशनल फंक्शन रहता है, अभी सपोज मैं आपको बोल रहा हूँ, सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 1 है, इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, जल्दी से बोल दो। ये डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, मतलब x नॉट इक्वल टू 1 होना पड़ेगा, तो इसका डोमेन होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। दैट्स इट, बहुत ही सिंपल है, राइट। चलो आप दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अभी डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें दिया हुआ है एफ एक्स इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1, एंड क्वेश्चन में बोला फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो ये जो फंक्शन है, इस तरह का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी एक किया है, राइट। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ पे था स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1। ओके, तो इसका सबसे पहले डोमेन देखो, प्रोसीजर। अगर आपका डोमेन एंड रेंज निकालने में प्रॉब्लम है, देन फिर से आप मेरा लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया वो वीडियो फिर से देख सकते हैं, डोमेन एंड रेंज वाला। ओके, तो फॉर डोमेन देखो, डोमेन के लिए जो अंदर वाला पार्ट है, स्क्वायर रूट के अंदर का पार्ट, वो ग्रेटर देन इक्वल 0 होता है, वो नॉन नेगेटिव होता है। सो फॉर डोमेन x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल 0। तो यहाँ से ये तो बहुत ही सिंपल है, राइट। लास्ट वाला उसमें स्क्वायर था तो बहुत काम किया हमने। ये डायरेक्ट आ रहा है, x इज ग्रेटर देन इक्वल -1 को उधर लो, +1 हो गया। x ग्रेटर देन 1 मतलब ये अगर 1 होता है ग्रेटर देन 1 मतलब अप टू इन्फिनिटी आ रहा है, सिंपल है। तो क्या लिखेंगे हम कि x बिलोंग्स टू ग्रेटर देन और इक्वल है, मतलब 1 खुद आ रहा है, तो क्लोज इंटरवल 1 से इन्फिनिटी तक, और इन्फिनिटी हमेशा ओपन होता है, राइट। तो x इस सेट में है, एंड द सेट विच कंटेन ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x इज कॉल्ड डोमेन। तो सिंपली डोमेन ऑफ f क्या हो रहा है, दिस वन, 1 टू इन्फिनिटी। ओके, तो अभी देखो फॉर रेंज, इसका रेंज बहुत ही सिंपल है। जैसे ये जो रूट x माइनस 1 है, हमने लास्ट क्लास में बहुत डिस्कस किया इसके बारे में कि स्क्वायर रूट के अंदर कुछ भी रहे, नॉन नेगेटिव, अभी नेगेटिव कुछ भी रहे, इसका मतलब नेगेटिव तो नहीं हो सकता, नेगेटिव होने से वो मैंने बोला ना कि इमेजिनरी नंबर हो जाता है। तो नॉन नेगेटिव कुछ भी रहे, वो वैल्यू क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, वो नॉन नेगेटिव होता है। स्क्वायर रूट का वैल्यू हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल 0 होता है। अभी ये जो है, यही तो खुद एफ एक्स है ना, मतलब ये जो एफ एक्स क्या है, y है, मतलब y खुद क्या है, ग्रेटर देन इक्वल 0 है। मतलब अगर आप कंसिडर कर लेते हैं कि y इज एफ एक्स, देन y क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा। तो y और एफ एक्स दोनों हम लिख सकते हैं एक दूसरे के अपने अपने जगह पे। ओके, y के जगह पे एफ एक्स या फिर एफ एक्स के जगह पे y लिख सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे जो मैं एफ एक्स से ही दिखा रहा हूँ, तो एफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब जितना भी इमेज आएगा वो 0 या फिर उससे बड़ा आएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि एफ एक्स कौन से सेट में रहेगा, 0 या फिर उससे बड़ा। अगर ये 0 होता है, 0 या फिर उससे बड़ा, मतलब क्या हो रहा है, 0 इक्वल साइन है तो 0 खुद आ रहा है, मतलब क्लोज इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी, और वो ओपन। तो ये वाला सेट हो गया रेंज, मतलब रेंज ऑफ एफ जो है वो है क्लोज इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। आप लोगों का अगर किसी में डाउट है
तो मतलब डोमेन एंड रेंज वाला इस पोर्शन में अगर डाउट है आप लोग लास्ट क्लास जो था मेरा डोमेन एंड रेंज के ऊपर वो क्लास एक बार फिर से देख सकते हैं। ओके, तो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5 और उसमें दिया हुआ है मॉड एफ एक्स जो दिया हुआ है वो है मॉड x माइनस 1 और वहाँ पे बोला फिर से इसका डोमेन एंड रेंज निकालो। इसके लिए भी हमने एक क्वेश्चन किया राइट, वो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 2 का 1 जहाँ पे एफ एक्स था माइनस मॉड एक्स। क्लियर, आप सिर्फ वो वाला पोर्शन देख लो, उसका जो डोमेन एंड रेंज आया था इसका भी सेम डोमेन एंड रेंज आएगा, सिर्फ वहाँ पे मॉड एक्स के जगह पे आप मॉड एक्स माइनस 1 लिख देना। बिकॉज ये सेम क्यों होगा, देखो ये जो मॉड है क्या x के जगह पे ऐसा कोई नंबर है जिसको पुट करने से ये फंक्शन मॉड x माइनस 1 अनडिफाइन होगा, नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि mod x minus 1 since mod x minus 1 is defined for all real values of x, so domain is the set of all real number that is R। एंड रेंज के बारे में देखो वहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 का 1 वो देख के ये कर सकते हो खुद। ओके, और रेंज में क्या बोलोगे कि सिंस मॉड x माइनस 1 मॉड्यूलस रहने से कभी नेगेटिव नहीं होता राइट, तो ये क्या है ग्रेटर देन इक्वल 0 है, तो मतलब खुद एफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल 0 है राइट। ग्रेटर देन इक्वल 0 मतलब 0 या फिर उससे बड़ा, तो रेंज क्या आएगा 0 खुद रह रहा है यहाँ पे, ये वाला होगा यहाँ पे रेंज 0 या फिर उससे बड़ा मतलब 0 टू इन्फिनिटी। क्लियर, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करो इसको देख के लास्ट वीडियो का। हाँ ओके, तो चलो अभी और एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज से, क्वेश्चन नंबर 6 अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड थोड़ा डिफरेंट है, वो अच्छी तरह से देख लो आप लोग। हाँ, तो देखो अभी डिस्कस कर रहे हैं ये वाला फंक्शन को लेके, क्वेश्चन नंबर 6 जहाँ पे f दिया हुआ है द सेट कंटेनिंग द पेयर x कॉमा दिस वेयर x बिलोंग्स टू R। ये उस रिलेशन फॉर्मेट में दिया हुआ है ना, f को दिया हुआ है द सेट ऑफ पेयर x कॉमा दिस, इसका मतलब अंडर द फंक्शन f इमेज ऑफ x इज दिस। इसका मतलब क्या है, इससे हम लिख सकते हैं f ऑफ x अंडर f इमेज ऑफ x इज दिस। ओके, जैसे अगर 1,2 पेयर f के अंदर रहता है, इसका मतलब होता है f ऑफ 1 अंडर f इमेज ऑफ 1 इज 2। ओके, उस तरह से हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, f ऑफ x क्या है x स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये दिया हुआ है फंक्शन, देके बोला इसका रेंज निकालो, इसका डोमेन निकालने के लिए नहीं बोला। अगर डोमेन निकालने के लिए बोलता तो यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा है x बिलोंग्स टू R, मतलब डोमेन क्या है R। क्लियर, तो हमको बोला इसका रेंज निकालो। ओके, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इसका रेंज निकालने से पहले हम y इक्वल टू एफ एक्स कंसिडर कर रहे हैं, और जहाँ पे y क्या है एफ एक्स है तो एफ एक्स का वैल्यू डाल दो एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, रेंज निकालेंगे, मीन्स वो सेट निकालेंगे जिसके अंदर y रहता है। ओके, तो सबसे पहले आप देखो वी हैव, हम लिख सकते हैं ना कि एक्स स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल 0 है। एक्स स्क्वायर ये वाला टर्म जो है वो ग्रेटर देन, एक्स स्क्वायर रहने से वो कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता, इधर 0 होगा या पॉजिटिव होगा, मतलब एक्स स्क्वायर क्या होता है ग्रेटर देन इक्वल 0। और ये जो नीचे वाला टर्म है 1 प्लस एक्स स्क्वायर राइट, ये टर्म पॉजिटिव है ना निगेटिव है, जल्दी से बोल दो। ये तो स्क्वायर रहने से हमेशा पॉजिटिव, उसके साथ 1 ऐड हो रहा है तो वो भी तो पॉजिटिव होगा ना, मीन्स 1 प्लस सम पॉजिटिव क्वांटिटी क्या होगा, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव नंबर से, जैसे हमने लास्ट क्लास में बोला, किसी इनइक्वलिटी को हम अगर पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं, किसी भी इनइक्वलिटी को पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो साइन सेम ही रहता है इनइक्वलिटी का, निगेटिव से करने से साइन क्या होता है, चेंज होता है राइट। तो ये ग्रेटर देन इक्वल 0 है, अगर मैं इस इनइक्वलिटी को दोनों साइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ, क्या बनेगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल, ये पॉजिटिव है राइट, बिकॉज ये पॉजिटिव है उसके साथ 1 ऐड हो रहा है, सो पॉजिटिव, एंड 0 बाई एनीथिंग इज 0।
क्लियर। अभी यहाँ से हमको क्या दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल 0 आ रहा है, मतलब y, इसका वैल्यू तो y है ना, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो y है वो ग्रेटर देन इक्वल 0 है। ओके, ये है नंबर 1, इनइक्वालिटी नंबर 1, इसको देख के छोड़ दिया। ऑल्सो फिर से देखो, अगर मैं पूछूं एक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर दोनों में बड़ा कौन है, इसके साथ सिर्फ एक्स स्क्वायर है, वहाँ पे एक्स स्क्वायर, उसी के साथ 1 ऐड है, तो ऑब्वियसली ये बड़ा है ना, ये छोटा है, राइट। दिस इज लेस देन, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि उसके साथ एक 1 भी एक्स्ट्रा ऐड है। तो अगर मैं इस टर्म से 1 प्लस एक्स स्क्वायर से पूरे इनइक्वालिटी को डिवाइड करता हूँ, ये पॉजिटिव है, अभी बोला पॉजिटिव क्वांटिटी से अगर डिवाइड करता हूँ तो इनइक्वालिटी सेम रहेगा, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन, अभी 1 प्लस एक्स स्क्वायर से दोनों साइड में डिवाइड कर रहा हूँ तो ये क्या बनेगा 1, और फिर से देखो एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो था y, तो वो y आ रहा है अभी लेस देन 1, इसको दे दो नंबर 2, इनइक्वालिटी नंबर 2। अभी दोनों को एक साथ मिला के देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, इधर माइनस इन्फिनिटी उधर प्लस इन्फिनिटी। नंबर 1 में क्या बोल रहा है, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 0 या फिर उससे बड़ा, ओके, इसमें 0 आ रहा है, और 2 में बोल रहे हैं y इज लेस देन 1, मतलब 1 से छोटा, तो कॉमन पोर्शन कौन सा आ रहा है, ये वाला पोर्शन ना, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि 1 एंड 2 इंप्लाइज हमारा y जो है वो क्या होगा 0 या फिर उससे बड़ा होगा, बट 1 से छोटा होगा, मीन्स ग्रेटर देन इक्वल 0, या फिर आप डायरेक्ट देख सकते हो y इज ग्रेटर देन इक्वल 0, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल 0 दिया, एंड लेस देन इक्वल क्या होगा, सॉरी इक्वल नहीं है लेस के केस में, सिर्फ लेस देन 1, राइट, मतलब y कौन से इंटरवल में है, क्लोज 0 टू ओपन 1, क्लियर, क्लोज 0 टू ओपन 1, तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ अभी कि यहाँ पे रेंज जो है वो क्या होगा, डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि इसके नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डायरेक्ट y बिलोंग्स टू क्लोज 0 ओपन 1, सो ये हो गया वो सेट जिसके अंदर y का सारा वैल्यूज रह रहा है, तो अभी क्या बोल सकता हूँ कि देयरफॉर रेंज ऑफ f इज दिस, क्लोज 0 टू ओपन 1, दिस इज द रेंज। क्लियर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, राइट। आप लोग अच्छी तरह से देखो इसको, 2 स्टेप में किया मैंने, एक बार इक्वेशन 1 निकाला, इनइक्वालिटी 1 निकाला, और एक बार इनइक्वालिटी 2 निकाला, उसके बाद दोनों से क्या कॉमन पोर्शन लिया। अभी जब 2 इनइक्वालिटी आता है, लास्ट क्लास में भी हमने किया था, राइट, क्वेश्चन नंबर 2 का 2, एक्सरसाइज 2.3, वहाँ पे हमने क्या किया, सेम एक बार y के लिए इनइक्वालिटी 1 निकाला था और एक बार y के लिए इनइक्वालिटी 2 निकाला। अभी देखो, जब एक ही वेरिएबल के लिए 2 कंडीशन आ रहा है तो हम उसका कॉमन पार्ट ले रहे हैं, आप उस वीडियो में जाके लास्ट क्लास का देख सकते हैं, हाँ, अगर आपको याद है तो बहुत ही अच्छा है, या फिर यहाँ पे देख सकते हैं 1 एंड 2, y के लिए ही 2 कंडीशन आ रहा है, तो हमने उस टाइम पे भी क्या किया, कॉमन पोर्शन निकाला। ये क्यों, इट्स लाइक आप अगर मतलब आपको लगता है कि ऐसा क्यों करना है, तो आप एक अच्छा सा स्टोरी है उसको याद रख लेना, कि सपोज समझ लीजिए आपके घर पे कोई सेलिब्रिटी आ रहा है, लाइक कोई भी जो आपको पसंद आ रहा है, जैसे अगर मैं बोलूँ क्या लो, ऋतिक रोशन, ओके, आज रोज़ रोज़ सलमान खान लेना अच्छा नहीं लगता, आज ऋतिक ले लेता हूँ, ओके, तो सपोज़ मेरे घर पे ऋतिक आ रहा है और मैं बोल रहा हूँ ऋतिक को चिकन एंड मटन पसंद है। मेरे घर पे ऋतिक आ रहा है, ऋतिक रोशन, एंड मैंने बोला ऋतिक को चिकन एंड मटन पसंद है, और मेरा जो सिस्टर है वो बोल रही है नहीं, ऋतिक को चिकन एंड फिश पसंद है। अब ध्यान देना, हाँ, ऋतिक को मैंने बोला चिकन एंड मटन पसंद है और मेरे बहन ने बोला चिकन एंड फिश पसंद है, तो अभी हमारे घर पे क्या बनाएगा, अभी किस पे, देखो मैंने बोला चिकन एंड मटन और एक बोल रहा है चिकन एंड फिश, दोनों को एक साथ आप जज करो, थोड़ा ऑब्जर्व करो दोनों में, चिकन मटन चिकन फिश,
ओके तो दोनों का जो ओपिनियन है हम दोनों का, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? चिकन। मतलब हमारे घर पे फिश और मटन बने या ना बने, ऋतिक रोशन के लिए चिकन तो जरूर बनेगा, राइट? बिकॉज ये क्या है, दोनों का कॉमन है। तो एक चीज तो कंफर्म हो गया कि ऋतिक को क्या खिलाएंगे हमारे घर पे? चिकन खिलाएंगे। समझ में आ रहा है ना? तो वैसे यहाँ पे बोला y ग्रेटर देन इक्वल 0, यहाँ पे बोला y लेस देन 1, तो दोनों को लेके कंफ्यूज है। y एक्चुअली है क्या? तो उस टाइम पे क्या किया हमने y का नंबर लाइन में वो दोनों कंडीशन पुट किया, उसके बाद देखा दोनों में कॉमन कौन सा है, तो जो कॉमन है उसको ले लिया और फाइनल में उसी को डिक्लेयर कर दिया कि ऋतिक को चिकन पसंद है, राइट? तो लास्ट में ये आ गया रेंज। क्लियर? ओके तो अभी डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं जहाँ पे पहले f दिया हुआ है ऐसे सेट ऑफ पेयर्स। f को पहले एक्सप्रेस किया सेट ऑफ पेयर्स में, मतलब f के अंदर दिया हुआ है ये 4 पेयर। इसका मतलब क्या हो रहा है? अंडर f इमेज ऑफ 1 इज 1, इमेज ऑफ 2 इज 3, इमेज ऑफ 0 इज -1, इमेज ऑफ -1 इज -3 एंड बाद में fx बोला ax प्लस b और क्वेश्चन में पूछा कि a और b का वैल्यू क्या होगा, राइट? तो a और b का वैल्यू बाद में निकाल लेंगे। पहले यहाँ पे देखो f के अंदर 1,1 पेयर है, इसका मतलब क्या हो रहा है? सिंस 1,1 बिलोंग्स टू f, सो हम क्या बोल सकते हैं? ये पेयर f के अंदर है, मतलब 1 का इमेज 1 है, मतलब f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, राइट? एंड f ऑफ x था ax प्लस b, तो f ऑफ चौक क्या होगा? a चौक प्लस b। क्लियर? x के जगह पे जो भी आएगा वो वैल्यू यहाँ पे बैठेगा, तो x के जगह पे यहाँ पे क्या है? f ऑफ 1 है, तो f ऑफ 1 क्या होगा? a इंटू 1 प्लस b, मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ a प्लस b, a इंटू 1 इज a प्लस b। ओके दिस इज 1, इसको रख दो आप इक्वेशन नंबर 1 देके। अभी दूसरा देखो, इसको नहीं इसको देखो, इसमें 0 है ना, 0 देखने से ही अच्छा लगता है, राइट? कैलकुलेशन इजी हो जाता है। तो आप इसको लो एंड 0, -1 ऑल्सो बिलोंग्स टू f, राइट? तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? f ऑफ 0 इज इक्वल टू -1, मतलब 0 का इमेज -1। तो अभी जल्दी से बोलो f ऑफ 0 इज -1 दिया हुआ है, तो f ऑफ 0 का वैल्यू क्या है? f ऑफ 0 क्या होगा? ये दिया हुआ है ना हमें, f ऑफ x इज x प्लस b, तो f ऑफ 0 क्या होगा? a इंटू 0 प्लस b, a इंटू 0 प्लस b इज इक्वल टू -1। तो a इंटू 0 मीन्स 0 मीन्स नथिंग, तो डायरेक्ट b का वैल्यू मैं लिख सकता हूँ -1। अभी जब b आ गया तो b का वैल्यू 1 में डाल दो, a भी मिल जाएगा आपको, तो 1 इम्प्लाइज a, b का वैल्यू -1 इज इक्वल टू 1। अभी इस -1 को उधर लेके जाओ राइट साइड में, तो +1 बन जाएगा, तो 1 + 1 क्या हो रहा है? 2, तो a इज 2 एंड b इज -1। बहुत ईजी है, राइट? तो अभी डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी से आप लोग देख लो बुक में क्वेश्चन क्या है। उसमें f दिया हुआ है ऐसे, f इज इक्वल टू द सेट ऑफ पेयर ab, a प्लस b वेयर ab बिलोंग्स टू z। तो ये एक रिलेशन बोला क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में पूछा क्या ये रिलेशन एक फंक्शन होता है? मतलब ये वाला जो f डिफाइन किया, क्या ये फंक्शन होगा? यहाँ पे a और b कहाँ पे है? z में, इंतजार में, 0 +-1 +-2 वो सब वैल्यूज है a एंड b का। और ये पेयर जो दिया हुआ है, मतलब इसके अंदर f के अंदर ये ab, a प्लस b वाला पेयर है। इसका मतलब क्या होता है? हमने ऑलरेडी सीखा ये कि f ऑफ ab इज इक्वल टू a प्लस b। क्या ये जो रिलेशन है वो एक फंक्शन है? क्वेश्चन में बोला वो। और उसके बाद अगर आप आंसर देते हैं येस, देन यू हैव टू जस्टिफाई योर आंसर दैट व्हाई यू आर सेइंग येस। इफ यू आंसर दैट नो, देन ऑल्सो यू हैव टू जस्टिफाई योर आंसर व्हाई योर आंसर इज नो, मतलब यू हैव टू गिव द रीजन। अगर आप बोलते हैं येस इट इज अ फंक्शन, देन यू हैव टू गिव द रीजन, और इफ यू से दैट नो इट्स नॉट फंक्शन, देन ऑल्सो यू हैव टू गिव द रीजन। लुक, मैं बोल रहा हूँ दिस इज नॉट फंक्शन, वाई? देख लो आप लोग, यहाँ पे ए बी बोला इंतजार है, तो अगर मैं इफ a इक्वल b इक्वल 1, a और b दोनों को 1 कंसिडर करता हूँ, हाँ, देन f ऑफ ए बी का वैल्यू क्या होगा? f ऑफ ए बी क्या बनेगा? a और b दोनों क्या पकड़ा मैंने? a इक्वल b इक्वल 1 पकड़ा, तो f ऑफ a और b दोनों 1 पकड़ा,
तो 1 इंटू 1 क्या होगा, एफ ऑफ ए इंटू बी क्या होता है, ए प्लस बी, तो एफ ऑफ 1 इंटू 1 क्या होगा, 1 प्लस 1, राइट। तो यहाँ से क्या मिल रहा है, 1 इंटू 1 इज 1, तो हमको यहाँ से मिल रहा है एफ ऑफ 1 इज 1 प्लस 1 दैट इज 2, ओके। एंड इफ ए इक्वल बी इक्वल -1 कंसिडर करता हूँ, देन एफ ऑफ ए बी से हमको क्या मिलेगा, एफ ऑफ जैसे 1 1 था, पहले अभी को 1 पकड़ा था, तो अभी मिलेगा एफ ऑफ -1 इंटू -1, और इज इक्वल टू क्या था, एफ ऑफ ए इंटू बी होता है ए प्लस बी, तो यहाँ पे होगा -1 प्लस -1, राइट। एंड -1 ऐड करने से क्या होता है, -2 होता है, बट यहाँ पे क्या किया था हमने, -1 मल्टीप्लाई किया, राइट। तो -1 मल्टीप्लाई करने से क्या, फिर से +1 ही आता है, मतलब एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू उधर क्या आया, -1 इज -2। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि एक बार इस फंक्शन में जब हमने ए बी दोनों को 1 पकड़ा तो एफ ऑफ 1 आ रहा है 2, जब ए बी दोनों को -1 पकड़ा तो एफ ऑफ 1 आ रहा है -2। तो ये तो पकड़ सकते हैं ना, बिकॉज ए बी बोल रहा है इंटेजार है, तो अगर ए बी इंटेजार है तो मैंने ए बी को इंटेजार पकड़ा, पकड़ने के बाद हमको क्या मिल रहा है, उसी फंक्शन से हमको एक बार 1 का इमेज मिल रहा है 2 और एक बार 1 का इमेज मिल रहा है -2। 1 का एक बार इमेज 2, 1 का एक बार इमेज -2। और फंक्शन का डेफिनेशन क्या था आप याद करो, हर एक एलिमेंट का इमेज जो है वो एक ही हो सकता है, बट यहाँ पे 1 का इमेज 2 आ रहा है, एक बार 2 एक बार -2। तो ऐसा होने से वो अपने खुद के डेफिनेशन का अगेंस्ट जा रहा है, राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं, सिंस एफ ऑफ 1 इज इक्वल 2 एंड एफ ऑफ 1 इज इक्वल -2, सो मतलब 1 का एक बार इमेज 2, 1 का एक बार इमेज -2, सो हम क्या बोल सकते हैं, एफ इज नॉट ए फंक्शन। बहुत ही सिंपल है, इज नॉट ए फंक्शन, ओके ओके। तो अभी डिस्कस करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12, ओके। देख लो क्वेश्चन नंबर 12 में सबसे पहले एक सेट दिया ए जिसके अंदर 9 10 11 12 13 ये 5 एलिमेंट है, एंड बोला एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू एन, मतलब उस फंक्शन का जो डोमेन है वो है ए, क्लियर। और जो कोडोमेन है सेकंड सेट वो नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सच दैट एफ ऑफ एन इज दिस। जो फंक्शन दिया हुआ है नॉर्मली फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल समथिंग दे देता है, राइट। यहाँ पे एफ ऑफ एन दिया, मतलब एक्स के जगह पे एन लिया, राइट। तो देखो ये जो एफ ऑफ एक्स लिखता है वो एक्स कहाँ से आता है, डोमेन से। यहाँ पे डोमेन क्या है, ए, मतलब एन कहाँ से आएगा, एस से, और ए के अंदर 9 10 11 12 13 है, मतलब एन का पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है, ये सब समझ में आया। यहाँ पे n का पॉसिबल वैल्यूज f के साथ जो n है वो है डोमेन से, और वो डोमेन के अंदर ये सब नंबर्स है, मतलब n का वैल्यूज जो है वो ये सब होगा। और दिया हुआ है f ऑफ n द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। लुक, अगर n का वैल्यूज ये सब आता है तो f ऑफ 9 निकलेगा, राइट, f ऑफ 9, f ऑफ 10 भी निकलेगा, f ऑफ 11 भी निकलेगा, f ऑफ 12 भी निकलेगा, एंड f ऑफ 13 भी निकलेगा। f ऑफ n होता है द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, का मतलब क्या हुआ, जो n है यहाँ पे उसका तो फैक्टर होगा ना, हर नंबर का फैक्टर होता है, राइट। उस फैक्टर का जो हाईएस्ट, अभी समझ लो मैं कंसीडर कर रहा हूँ 10। अभी 10 का फैक्टर क्या क्या है, 1 हर नंबर का फैक्टर होता है, राइट। 1 देन 2 10 को डिवाइड करता है तो 2 भी होगा एक फैक्टर, 1 देन 2, देन 10 को 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं तो 5, 10 को खुद 10 से डिवाइड कर सकते हैं तो 10, मतलब ये 1 2 5 एंड 10 दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 10, ओके। तो इन 4 फैक्टर्स में से 1 जो है वो प्राइम नहीं है, 10 जो है वो भी प्राइम नहीं है, राइट। तो यहाँ पे प्राइम है 2 एंड 5, और आपको चाहिए द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। तो अगर मैं 10 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर पूछूं तो क्या होगा, प्राइम फैक्टर 2 ही है तो उनमें से हाईएस्ट है 5। समझ में आया, मतलब यहाँ पे देखो आप f ऑफ 9 क्या होगा, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9। अभी 9 का फैक्टर क्या क्या है, 1 3 एंड 9 इटसेल्फ,
ओके तो 9 का हाईएस्ट प्राइम 1 एंड 9 प्राइम नहीं है, तो इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर जो है वो एक ही है, दैट इज 3। क्लियर। तो 10 का तो अभी दिखाया, 10 का फैक्टर क्या क्या 2 एंड प्राइम फैक्टर क्या क्या है 2 एंड 5, राइट। सो हाईएस्ट है 5। सिमिलरली 11 जो है वो खुद प्राइम नंबर है, 11 जो है वो खुद प्राइम नंबर है, राइट। तो इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर वो खुद ही है 11 को हम क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 11, तो इसका फैक्टर क्या क्या है 1 एंड 11, ये प्राइम नहीं है तो 11 खुद प्राइम है, सो इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 11 खुद है। 12 का इसका प्राइम फैक्टर क्या क्या है, 12 को अगर ब्रेक करते हो तो क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 3, प्राइम फैक्टर क्या क्या है 2 एंड 3, राइट। तो हाईएस्ट प्राइम क्या हुआ 3, ओके। एंड 13 फिर से 11 के तरह खुद प्राइम है, तो इसका भी हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 13 खुद ही है। अभी देखो डोमेन के अंदर ए था डोमेन, इसके अंदर जितने एलिमेंट है सारे एलिमेंट्स का हमने इमेज निकाला, और रेंज क्या था, क्वेश्चन में बोला इस फंक्शन का रेंज क्या है, एंड रेंज था क्या एक्चुअली में, सोचो आप लोग। रेंज था सेट ऑफ ऑल इमेजेस, राइट। रेंज था सेट ऑफ ऑल इमेजेस। तो अगर मैं यहां पे बोलूं रेंज ऑफ एफ क्या होगा, जल्दी से बोलो। यहाँ पे इमेजेस जो है उन सब का सेट बना दो, 3, 5, 11 एंड 13। 3 दो बार है तो एक ही बार लिखेंगे ना हम लोग, 3, 5, 11 एंड 13। दिस इज द सेट ऑफ ऑल इमेजेस, दैट इज रेंज। ओके, तो ये था आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन, एंड ये जो चैप्टर है रिलेशन फंक्शन उसका भी लास्ट क्वेश्चन। मतलब इस क्वेश्चन के साथ हमारा जो रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर है वो चैप्टर खत्म हो रहा है। ओके, तो ये चैप्टर खत्म रिलेशन एंड फंक्शन, एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर, दैट इज ट्रिगोनोमेट्री। आप लोगों को ऑलरेडी ट्रिगोनोमेट्री मिला हुआ है क्लास 10 में, तो आप लोग अगर मेरा क्लासेस स्टार्ट करने से पहले क्लास 10 का ट्रिगोनोमेट्री थोड़ा बहुत देख लेते हैं तो मेरा क्लासेस समझने में और ज़्यादा आसान होगा। ओके, तो ये था आज का क्लास, यहाँ पे मैं समराइज़ कर रहा हूँ, ख़त्म हो रहा है आज का क्लास। एंड जाते जाते फिर से बोल के जा रहा हूँ, अगर मेरा क्लासेस आपको पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, देन प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मेरे क्लासेस का बेनिफिट मिले। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल, देन ऑलरेडी लेट हो चुका है, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा क्लासेस का जो आगे आने वाला वीडियोज़ है वो सब भी आप लोगों तक पहुँच जाए। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। इस कॉर्नर पे जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।